गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टीम एलबीएस के एलएमएस ऐप पर। स्टूडेंट्स, आज अपने डिस्कस करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी की। किसकी डिस्कस करते हैं? बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। कुछ बेसिक वर्ड जो आपके पूरे सेशन में, पूरे कॉमर्स की क्लास में या पूरे ईयर आपको काम आते रहेंगे। और ये ऐसे वर्डिंग है कि अब तो आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं पढ़े भी हैं और नहीं भी पढ़े, दोनों ही बातें हैं। क्या समझे? ये ऐसी वर्डिंग है जो आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं भी पढ़े हैं और कहीं नहीं भी पढ़े हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे अपनी पहली वर्डिंग आती है परचेज की। पहली वर्डिंग किसकी है? परचेज। सामान्य सी बात है, आपको पता भी है परचेज का मतलब क्या है? खरीदना। यहाँ पे परचेज का मतलब खरीदना जरूर है, लेकिन यहाँ पे परचेज भी दो तीन तरीके से होती है। एक तो परचेज करता है कस्टमर, एक परचेज करता है बिजनेसमैन। एक परचेज कौन करता है? बिजनेसमैन। दोनों के लिए ही परचेज अलग अलग है। एक बिजनेसमैन है, वो अगर अपने अकाउंटिंग में परचेज को शो करेगा तो वो ये बिजनेसमैन शो करेगा। सपोज करो कि ये बिजनेसमैन है, इसका कपड़े का काम है। किसका काम है? कपड़े का काम है। अगर ये 100 जीन्स लेके आता है, कितनी जीन्स? 100 जीन्स लेके आता है। एक जीन्स की कीमत मान लो 500 रुपये है। कितनी है? 500 रुपये। वैल्यू कितनी हो गई टोटल? 50,000। ये इसके लिए परचेज है। किसके लिए? बिजनेसमैन के लिए क्या ये परचेज है। अगर ये बिजनेसमैन अपने शोरूम के अंदर एसी लगवाता है और ये एसी की कीमत कितनी है? 40,000 रुपये, तो ये इसके परचेज नहीं है। ध्यान देना, ये बिजनेसमैन के लिए परचेज नहीं है, ये बिजनेसमैन के लिए गुड्स नहीं है। इसको तो अपने कहेंगे गुड्स। ये बिजनेसमैन का गुड्स है, इसने परचेज किया है और उस परचेज को इस ऑब्जेक्ट से परचेज किया है ताकि वो सेल कर पाए। ध्यान देना, ये जीन्स तो उसने परचेज की थी और इस ऑब्जेक्ट के लिए परचेज की थी ताकि उसको वो सेल कर पाए। बट अगर वो अपनी शोरूम के अंदर एसी लगवाता है तो वो उस एसी को सेल थोड़ा ना करेगा। क्या समझे? उस एसी को वो सेल नहीं करेगा। तो क्यों? क्योंकि ये एसी उसके लिए किसका काम करेगी? असेट्स का काम करेगी। आपकी ये आगे ये नई वर्डिंग आ रही है, असेट्स क्या होगी? तो आपको मैं बैलेंस शीट का पूरा परफॉर्मा ही आपके साथ डिस्कस करूंगा कि असेट्स किसे कहा जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ध्यान देना, परचेज एक बिजनेसमैन अगर अपने लिए गुड्स खरीदता है, गुड्स परचेज करता है तो वो उसके लिए परचेज माना जाएगा। अगर वो एसी परचेज करता है तो उसके लिए क्या, वो गुड्स नहीं होगी, वो उसकी क्या हो जाएगी? असेट्स हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। हाँ, परचेज में भी ध्यान देना, एक बिजनेसमैन 2 टाइप से परचेज करता है। एक तो परचेज करता है कैश परचेज। कौन सी परचेज करेगा? कैश परचेज। कैश परचेज का मतलब नगद रुपया दिया और माल खरीद लिया। नगद रुपया दिया, अपनी फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल परचेज कर लिया। समझ में आ गई? ये तो होगी कैश परचेज। एक होती है क्रेडिट परचेज। कौन सी होगी? क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज वो होगी जिसको उधार में खरीदा गया हो। मतलब कुछ सपोज करो 10 लाख का गुड्स परचेज किया, कुछ रुपए दे आया और कुछ क्या कर लिया? उधार रख लिया। तो इसको कौन सी परचेज बोलेंगे? क्रेडिट परचेज कहेंगे। इसी तरह बात करते हैं सेल्स की। आप सेल्स का मतलब समझते हो? सेल करना या बिक्री करना। एक बिजनेसमैन 2 टाइप से सेल करता है। एक तो कस्टमर को सेल करेगा या अपने रिटेलर को सेल करेगा। एक अगर मैन्युफैक्चर होगा तो अपने रिटेलर को सेल करेगा, और रिटेलर किसको सेल करेगा? अपने कस्टमर को सेल करेगा। यहाँ पे भी सेल्स 2 टाइप से आप मान सकते हो, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट बात करते हैं अपने परचेज रिटर्न की। परचेज रिटर्न का मतलब क्या है कि आपने कुछ गुड्स परचेज किया। सपोज करो आपका क्रोकरी का काम है, आपने कुछ गुड्स परचेज किया, मान लो 100 कांच के गिलास परचेज किए। उसमें से हुआ क्या कि
10 कांच के गिलास ऐसे हैं जो टूट फूट की कंडीशन में थे। क्यों? दूर से गुड्स आया, सपोज करो दिल्ली से माल मंगवाया आपने, 10 या 12 कांच के गिलास ऐसे थे जो रास्ते में टूट फूट हो गए। ठीक है, तो ऐसे गुड्स को आप क्या करोगे? वापस से रिटर्न कर दोगे। या इसकी और भी कंडीशंस हो सकती हैं, या ऐसा गुड्स आपने मान लो 100 कांच के गिलास मंगवाए, एक गिलास की वैल्यू 10 रुपये थी, लेकिन जब आपके पास बिल आया तो उस गिलास की वैल्यू 12 रुपये लगा रखी थी। तो आपने क्या किया कि जितना भी गुड्स था वो सारा क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। जितना भी गुड्स था क्या कर दिया? रिटर्न। मेरा कहने का सीधा सा मतलब है, अगर आपके पास बिल के अकॉर्डिंग गुड्स नहीं आया, आपने जिस बात पर जिस वैल्यू पर आपने बात की हुई थी उस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू लगी हुई है, तो आप क्या कर दोगे? गुड्स को रिटर्न कर दोगे। या आपने जो गुड्स मंगवाया, जो पैकिंग देखी वो पैकिंग है ही नहीं, या आपकी पैकिंग खराब है, या कहने का मतलब है जो गुड्स आपने मंगवा रखा है उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है, तो भी आप क्या कर दोगे? गुड्स को रिटर्न कर दोगे। तो इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। मोस्टली परचेज रिटर्न क्रेडिट परचेज की कंडीशन में ही पॉसिबल है। ध्यान देना, मोस्टली परचेज रिटर्न क्रेडिट परचेज की कंडीशन में ही पॉसिबल है, और बिजनेसमैन इसके लिए डेबिट और क्रेडिट नोट यूज करता है। आपको आगे डिस्कस करेंगे अपने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर अपने डिस्कस करते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का मतलब होता है बेचा हुआ माल वापस आना। बेचा हुआ माल वापस आना। जो कंडीशंस ऊपर लगे थे, रीजन क्या है? गुड्स वापस क्यों आ सकता है? बिल की वैल्यू ज़्यादा लगी हुई हो, डिस्काउंट की रेट जो बोल रखी थी उससे कम या ज़्यादा मिली हो, अगर गुड्स की जो कंडीशन है वो सारी डैमेज हो या टूट फूट वाली कंडीशन हो, ऐसी कंडीशन में क्या होता है? सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक पर अपने डिस्कस करते हैं कैपिटल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कैपिटल। कैपिटल किसे कहेंगे? कैपिटल एक बिजनेसमैन जितनी भी अमाउंट अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में इन्वेस्ट करता है, जस्ट लाइक कैश। सपोज करो कोई बिजनेसमैन है, वो 10 लाख रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वो कैश एक बिजनेसमैन के लिए किसका काम करेगी? कैपिटल का। सपोज करो वो कैश के साथ बिल्डिंग अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। सपोज करो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई बिल्डिंग तो होगी। सपोज करो अगर वो शोरूम खोलता है तो शोरूम की कोई बिल्डिंग है, अगर वो फैक्ट्री लगाता है तो फैक्ट्री की कोई बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग अगर वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो क्या बोलेंगे? उसको कैपिटल बोलेंगे। अगर कोई बैंक का बैलेंस वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, अगर कोई बैंक का बैलेंस वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, तो जितना भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? कैपिटल बोला जाएगा। नेक्स्ट और भी चीज़ें हैं, जस्ट लाइक स्टॉक। क्या है? स्टॉक। सपोज करो वो किसी भी, जैसे वो फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है, और फर्नीचर का बिजनेस करने के लिए उसके पास फर्नीचर का स्टॉक जरूर होना चाहिए, जस्ट लाइक टेबल, मेज, कुर्सी, बेड। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जस्ट लाइक मतलब फर्नीचर का जितना भी पार्टीशन है, अगर वो अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो उसकी क्या मानी जाएगी? कैपिटल मानी जाएगी। और दूसरी बात ध्यान देना, अगर वो बैंक से लोन लेके बिजनेस स्टार्ट करता है तो बैंक की अमाउंट भी वो एक तरीके से उसकी क्या मानी जाएगी? इन्वेस्ट की हुई अमाउंट मानी जाएगी, और उसको शॉर्टली क्या कहेंगे? अपने कैपिटल कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइंग्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या मीन्स क्या होता है? एक बिजनेसमैन किसी भी प्रोडक्ट को या अपने ही प्रोडक्ट को डोमेस्टिक यूज में ले जाता है। सपोज करो मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर में मैं प्रत्येक चीज़ रखता हूँ। घर से फ़ोन आ गया, जी चाय पत्ती लेके आना। अब मैं क्या करूँगा? अब मेरा ही जनरल स्टोर है, मैं किसी दूसरी दुकान से चाय पत्ती लेने जाऊँगा क्या? नहीं, मैं क्या करूँगा? मेरे ही जनरल स्टोर से 2 पैकेट चाय पत्ती डाली और घर ले गया।
अब वो 2 पैकेट चाय पत्ती डाल ली और उसको अपने किस नाम से लिखेंगे? ड्राइंग्स के नाम से लिखेंगे। किस नाम से? ड्राइंग्स के नाम से। 1-2 एग्जाम्पल और ले लो इसके। सपोज करो मेरी जेब में 20,000 अमाउंट पड़ी है, वो अमाउंट मेरे शोरूम की है, मैंने दुकान बंद की है, उसकी अमाउंट पड़ी है। अब देखा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया हुआ है, किसका? घर का। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया हुआ है, अमाउंट है 6,000 और वो मैंने जेब में से 6,000 रुपये निकाल के इलेक्ट्रिसिटी बिल के पे कर दिए। अब उसको अपने क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स बोलेंगे। मेरा सीधा सा मतलब यही है, अगर बिजनेसमैन डोमेस्टिक यूज में अगर कैश या कोई प्रोडक्ट अपने डोमेस्टिक यूज में ले जाता है तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में उसे क्या बोलेंगे? अपने ड्राइंग्स बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बैंक। इसको आप पहचानते भी हो, आज का टाइम बैंकिंग का है। जितने भी बिजनेसमैन हैं बिना बैंक के काम नहीं कर पाएंगे। अगर वो बाहर से कोई प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, बाहर से कोई भी प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, सपोज करो वो 10 लाख रुपीज़ का गुड्स परचेज कर दिया, क्या 10 लाख रुपए जेब में लेके वो बाहर पैसे देने जाएगा? ना तो बिजनेसमैन के पास इतना टाइम होता है और ना वो पैसे देने जा पाएगा। वो क्या करेगा? बैंक जाएगा, उस बिजनेसमैन के नाम से डीडी या डिमांड ड्राफ्ट लगाएगा या उस बिजनेसमैन के नाम से आरटीजीएस लगाएगा और 10 लाख या जितनी भी अमाउंट है वो उसको 10 मिनट में भेज देगा। तो कहने का मतलब है आज के टाइम में बिजनेस को 100% चलाने के लिए, सक्सेसफुल करने के लिए किसकी हेल्प चाहिए? बैंक की हेल्प चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सी टर्मिनोलॉजी है जो आपके आगे मैं लेकर आऊँगा। आज की क्लास में स्टूडेंट मैं इतना ही करवाता हूँ। अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और बेसिक टर्मिनोलॉजी के साथ। स्टूडेंट्स इन क्लासों को 2 से 3 दफ़ा देखिए, जब आपको अच्छी तरह पता चलेगा कॉमर्स में अकाउंट्स का पोर्शन कितना है और कैसा है। ज़्यादा टफ नहीं है, बट अगर आप नई चीज़ें 1 से 2 बार देख रहे हो जब भी आपको समझ में आएंगी। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।